हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 9 को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 की क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है ना। आपको बताना है कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ये आपके रेशनल हैं या इरेशनल हैं। एक बार हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, हमने आपको पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है कि देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जो आपके रेशनल नंबर होंगे वह नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना। जो रेशनल नंबर है वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो याद रखिएगा आपके रेशनल नंबर किसको कहेंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे या तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, या उसको बोलेंगे जो आपका टर्मिनेटिंग हो। और इरेशनल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, क्या, तो इरेशनल जो होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये अच्छे से इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। जो इरेशनल होता है उसका बस एक ही फंडा है, क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। तो जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए, और जो आपका रेशनल नंबर है उसके दो कंडीशन है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, या तो आपका टर्मिनेटिंग हो। ठीक है ना। ये हम आपको याद सिर्फ दिलाए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे रूप से डिवाइड ना हो, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब है कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर यदि रिपीट हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। यहाँ पे हमने इसको बेसिक जानकारी दिया है, इसको अच्छे से हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, तो ये सिर्फ हम आपको याद कराने के लिए बता दिए। आई होप कि अब आपको क्लिक कर गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम इसमें बताना चाहते हैं कि ये कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। जैसे कि ये दे रखा है अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 23। तो आप क्या जानते हैं कि इरेशनल नंबर जो होता है वह जैसे स्क्वायर रूट में दे रखा है अंडर रूट 23। आप मुझे बताइए कि क्या ये 23 बाहर निकल सकता है? नहीं, ये बाहर निकलेगा नहीं, ये अभी भी क्या होगा, 23 ही रहेगा। तो जो नंबर आपके स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल रहे हैं या क्यूब रूट से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो नंबर क्या है, वह नंबर आपके इरेशनल है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 225 है, ठीक है, इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 × 50। अब आपका क्या हो जाएगा, एक 15 बाहर निकालिए, स्क्वायर करिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा, आपने इसे रूट से बाहर निकाल दिया। जब आप इसे रूट से बाहर निकाल दिए तो ये क्या हो गया, यह आपका हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहता है, जो p/q के रूप में रहे, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। और देखिए ये आपका p है, ये आपका q है, और क्या कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q आपके 0 के बराबर है भी नहीं। हर नंबर यदि हम कोई भी नंबर लिख दें तो आप ये अच्छे से जानते होंगे, कोई भी नंबर हम लिखें 4 3 कुछ भी नंबर हो, तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आप ये जानते होंगे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे लिखा है 0.3796। अब आप मुझे बताइए कि आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अभी हमने जो आपको बताया है इसी को देखकर आपको बताना है। तो देखिए
यहां पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो यह दिख रहा है कि भाई ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में जो लिख रखा है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? ये पूर्ण रूप से डिवाइड हुआ होगा तभी ये नंबर हुआ होगा। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग है। और दूसरी चीज हमें दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। भाई टर्मिनेटिंग है तो हम क्या बताए थे? हमने आपको बताया था कि जो नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो वो क्या हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है तो इसे क्या बोलेंगे? ये आपका रेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। हमने आपके पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आप नहीं जानते हैं तो आप उसे गो थ्रू करिए। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 7.47848 डॉट डॉट ऐसा चला ही जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? यह नॉन टर्मिनेटिंग है। याद रखिए, आपको हम बता दे रहे हैं यदि डेसिमल एक्सपेंशन में डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब हो गया कि भाई वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और डॉट डॉट नहीं लगा है इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे भी आप पहचानना सीख गए बिना डिवाइड मेथड से कि यदि डॉट डॉट लगा है तो आप समझ जाइएगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और डॉट डॉट नहीं लगा है तो समझ जाइएगा कि वो टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आपने देख लिया कि ये डॉट डॉट लगा है यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देख लीजिए कि ये जो नंबर है ये क्या है? 478 क्या कोई भी नंबर आपको क्या ये नंबर रिपीट हो रहे हैं? ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या दिख रहा है? यह जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, और नॉन रिकरिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेकेंड, हमने ये जो 478 है इसको देखिए, और ये है 478, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 7.478 और 478 यानी कि डेसिमल के बाद जो 3 नंबर हैं या तीनों नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अभी जो हमने आपको पहले बताया था कि रिपीट नहीं हो रहे हैं वो गलत है। ये क्या है? रिपीट हो रहा है। देखिए 478 रिपीट हो रहा है और ऐसे ही रिपीट होते चला जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि जो नंबर आपके रिकरिंग हो, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो यदि रिपीट हो रहे हैं और साथ में यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे डेसिमल डॉट डॉट लगा है यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये 3 डिजिट रिपीट भी हो रहे हैं तो हम इसे क्या कह देंगे? यह हमारा रेशनल नंबर है। यह हमारा क्या है? यह हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 1.101 फिर आपका 001 0001 00001 और डॉट डॉट है। तो यह जो आपका क्वेश्चन है ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह जो क्वेश्चन है आपका ये आपका रेशनल है या इरेशनल है। हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि रेशनल की कंडीशन क्या होती है और इरेशनल की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो आपका लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह इरेशनल है या रेशनल है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।